स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चित्त क्या होता है, चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चित्त की वृत्तियों के कितने प्रकार हैं, आगे उनके कितने भेद हैं। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में सूत्र नंबर 5 से लेकर सूत्र नंबर 11 तक चित्त की वृत्तियों का वर्णन किया है। आइए हम देखेंगे सूत्र नंबर 5 में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। सूत्र नंबर 5 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्ति है पंचतय है क्लिष्टा क्लिष्ट। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 भेद हैं, जिसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लिष्ट क्या होता है और अक्लिष्ट क्या होता है। क्लिष्ट वृत्ति अविद्या जनित होती है, जो दुख को बढ़ाते हैं। जब कोई वृत्ति संसार की ओर देखती है तो वह दुख का कारण बनती है और योग में भी बाधा उत्पन्न करती है, तो इसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। इसके ऑपोजिट साइड होती है क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति विद्या जनित होती है और यह जब कोई वृत्ति आत्मा की ओर देखती है तो वह सुख का कारण बनती है और इसके माध्यम से हमें सुख का अनुभव होता है। इसके बाद सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। ये वृत्तियों के 5 प्रकार हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियों के आधार पर ही हमें सांसारिक ज्ञान का अनुभव होता है, अर्थात इन वृत्तियों के आधार पर ही हमें सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है तभी साधक अपनी प्रकृति जन्य स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित होता है। इसके बाद आता है सूत्र नंबर 7। सूत्र नंबर 7, प्रत्यक्षा अनुमाना अगमहा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान इंद्रियों के आधार पर होता है तब उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीवा से स्वाद लेना और त्वचा से स्पर्श करना। जब यह ज्ञान भ्रम एवं संशय रहित होता है तब यह सत्य होता है। जब इस वृत्ति के द्वारा संसार की अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर की ओर अभिमुख होता है तब इसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और जब इस वृत्ति के कारण यह वृत्ति संसार की ओर जाती है तब हमें दुख का अनुभव होता है और इसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। उसके बाद है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? जब हमें वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर न होकर अनुमान के आधार पर होता है तब उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर धुआं उठ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ वहाँ धुआं उठ रहा है तो अवश्य ही वहाँ आग लगी होगी। और मान लीजिए यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ आई है तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे दूर कहीं किसी जगह पर तेज बारिश हुई है जिसके कारण यह बाढ़ आई है, इसलिए इसको अनुमान प्रमाण कहा गया है। और जब इस वृत्ति के कारण हमारे योग में हमारा मन योग की ओर बढ़ता है तो इसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, और जब संसार की ओर बढ़ता है तो इसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। इसके बाद आता है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या होता है? जब हमें वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के आधार पर न होकर आगम प्रमाण के आधार पर होता है तो उसको आगम प्रमाण कहा जाता है। आगम प्रमाण क्या होते हैं? जैसे ऋषियों या विद्वानों द्वारा कहे गए वचन या शास्त्रों में बताए गए वचन, कहे गए वचन के आधार पर जब हमें ज्ञान होता है तो वही आगम प्रमाण है, क्योंकि सभी वस्तुएं या सब कुछ सभी के लिए देखना संभव नहीं है। ये हमारे जितने भी वेद, उपनिषद और दर्शन हैं, ये सब जिन्होंने जैसा देखा, जिन ज्ञानियों ने और विद्वानों ने जैसा देखा उसी के आधार पर उन्होंने यह वर्णन किया है, इसलिए ये सब आगम प्रमाण है। सूत्र नंबर 8, विपर्यो मिथ्या ज्ञान में ध्रुव प्रतिष्ठम। किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रमपूर्ण या मिथ्यापूर्ण ज्ञान होना
विप्रिय कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को देखकर या सुनकर उसमें किसी अन्य वस्तु का ज्ञान होना ही विप्रिय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहीं रस्सी पड़ी हुई है तो उसको देखकर कई बार उसको सांप समझ लेना, यह एक विप्रिय वृत्ति है। यह वृत्ति भी जब योग की ओर लेकर जाती है तो अक्लिष्ट कहलाती है, और जब संसार की ओर लेकर जाती है तो क्लिष्ट कहलाती है। सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9, शब्दाज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र के आधार पर उत्पन्नचित वृत्ति विकल्प कहलाती है। किसी वस्तु के न होते हुए केवल शब्द के आधार पर जो कल्पना की जाती है उसको विकल्प कहते हैं। इस संसार में अधिकांश कार्य कल्पना के आधार पर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई पेंटिंग बनानी है, उससे पहले हम उसका एक फ्रेम अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं कि वह उस पेंटिंग में क्या होगा, कैसी पेंटिंग होगी, तो यह सब हम अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं। इसी को कल्पना कहा जाता है, क्योंकि हम उसके पहले ये कल्पना कर लेते हैं कि हमारा कार्य ऐसा होगा। इसका भी अच्छा और गलत दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम इसको अच्छे रूप में प्रयोग करते हैं तो यह अक्लिष्ट कहलाती है, और जब हम इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो क्लिष्ट कहलाती है। ईश्वर का स्वरूप किसी ने नहीं देखा है, लेकिन साधक अपने गुरु से या शास्त्रों में कैसा बताया है उसके आधार पर ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करता है और उसका ध्यान करता है, तो उसको इसका साधक को उसका बेनिफिट मिलता है। उसका इस प्रकार यह अक्लिष्ट कहलाती है। ठीक है। सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10, अभाव प्रत्या अलम्बला वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। अवलंबन होता है ग्रहण करने वाली। निद्रा भी चित्त की एक वृत्ति है जिसमें व्यक्ति को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। जैसे गहरी निद्रा में भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज नींद गहरी आई है, और नींद से जागने पर व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। यदि नींद से जागने पर व्यक्ति को आनंद का अनुभव हो और आलस्य न रहे और इंद्रिया सुख का अनुभव करे तो वह स्थिति अक्लिष्ट कहलाती है। लेकिन जब आलस्य का अभाव न रहे लेकिन उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाए तब वह क्लिष्ट कहलाती है। सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11, अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना ही स्मृति है। इस संसार में रहते हुए व्यक्ति सामान्य असामान्य, पाप पुण्य और अच्छे बुरे प्रकार के कर्म करता है, और ये जो कर्म होते हैं ये इंद्रियों तथा मन के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। और ये जो संस्कार होते हैं, ये जो कर्म होते हैं, ये कहाँ पर विद्यमान होते हैं? चित्त में विद्यमान होते हैं, और यही हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जब ये संस्कार किसी निमित्त को पाकर प्रकट होते हैं तब यह स्मृति कहलाती है। और अच्छे बुरे और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जब तक यह कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति बार बार जन्म लेता रहता है। सविकल्प समाधि में यही स्मृतियां विद्यमान रहती हैं। और निर्विकल्प समाधि क्या होती है? जब ये स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं पूरे तरीके से तब वह निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इन वृत्तियों से जब आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ता है तो उसको अक्लिष्ट कहते हैं, और जब भोगों में रुचि बढ़ती है तो उसको क्लिष्ट कहते हैं। आज हमने चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको यह पसंद आया होगा और इससे आपका जो कंफ्यूजन था वह भी क्लियर हुआ होगा, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।